I'll tell you how Jesus describes such people. और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं। The Pharisees were people who rejected John the Baptist's message. और फरीसी लोग ऐसे थे जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार को जो है संदेश को ठुकरा दिया। But लेकिन they went around preaching. लेकिन वो संदेश सुसमाचार प्रचार करते गए They did missionary work. और उन्होंने वहाँ पे सुसमाचार प्रचार करने का They काम would go to किया। other countries without the message of John the Baptist. They went to places and they छोड़कर वो दूसरे देशों में जाकर कोई और ऐसे सुसमाचार का प्रचार करने लगे। just like a lot of preachers today who don't tell people to turn away from all this, the lusts of the earth, but go around preaching. और जिस तरह आज के जमाने में भी जो है कई सारे प्रचारक जो है लोगों को नहीं सिखाते कि किस तरह से अपनी संसार की अभिलाषाओं से मन को फिराएं। So, see what is the result of such preaching. और ऐसे प्रचार करने वालों का जो अंजाम क्या होता है हम देखते हैं। Matthew chapter 23 मत्ती उसका 23वां अध्याय and verse 15. और उसका 15वां वचन। Jesus says, "Woe unto you, scribes and Pharisees, because you travel over land and sea to make one proselyte." हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय हो, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। To make one convert. Imagine a man giving up his job and crossing land and sea to be a missionary. और तुम सोचो, कल्पना करो ऐसे व्यक्ति को जो अपनी नौकरी को छोड़कर दूर देश में चला जाता है ताकि वो इस व्यक्ति को मसीह में लाए। Wouldn't you admire a man who's given up his job and crossed land and sea to bring one convert? क्या आप ऐसे व्यक्ति को सराहेंगे नहीं जो अपनी नौकरी को छोड़कर दूर देश में जाकर ऐसा काम करता ताकि एक व्यक्ति को वो मसीह की ओर फेर ले? But Jesus doesn't admire them. लेकिन ऐसे लोगों को यीशु मसीह नहीं सराहते। And he says, when you have converted that man, you have made him a double of a child of hell than you are yourself. और यीशु मसीह आगे कहते कि जब वो मत में आ जाता है तो उसने उसे दुगना नरकीय बना दिया है। So what sort of preaching is this that makes missionary work, that makes a person double a child of hell? और फिर ये किस तरह का प्रचार है या किस तरह का संदेश है जो देने से लोगों को जो है सुसमाचार सुनने के बाद वो दुगना नरकीय बन जाते हैं। I'm sure you've all read this verse. Have you ever thought about what it means? और मैं जानता हूँ कि आपने सब में से इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन कभी आपने कभी सोचा है क्या कि ये वचन का अर्थ क्या है? What is a single child of hell and what is a double child of hell? और इस नरक का एक दूना व्यक्ति क्या है और एक व्यक्ति क्या है? Is there such a thing as a double child of hell? क्या ऐसा कुछ है क्या जो नरकीय दूना व्यक्ति? Jesus said there is. और यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा है। See, everybody is born and lives in sin is a child of hell. और हर एक व्यक्ति जो पैदा हुआ है और पाप में जीता है वो नरक का बच्चा है। Without repenting, if somebody is told that he is saved, लेकिन किसी व्यक्ति के यदि वो जो मन नहीं फिराया है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारा उद्धार हो चुका है, because he believes, क्योंकि वो विश्वास करता he है, has become double a child of hell. तो ऐसा व्यक्ति जो है वो दूना नारकीय हो जाता है। Because now he will not listen to the gospel anymore. He says, I've already accepted Christ. क्योंकि अभी वो सुसमाचार को फिर से कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो कहेगा कि मैंने यीशु मसीह को पहले से अपना लिया है। You know, it's like somebody's got cancer. ये इस समान है किसी व्यक्ति को जो कैंसर की बीमारी है and he goes to one good doctor and the doctor says, you got cancer, you got to have a surgery. और फिर वो एक अच्छे वैद्य के पास जाता है और वैद्य कहता है कि तुम्हें क्या कैंसर की बीमारी है, तुम्हें इस सर्जरी की जरूरत है। Even though that's painful and even though it's expensive, he says, I'll do it because I want to be free. और ये बहुत दर्दनाक है, बहुत कीमती है, लेकिन फिर भी मैं ये काम को करना चाहता हूँ। But here's another doctor लेकिन एक दूसरा वैद्य है, who's really interested in making money. वो सिर्फ पैसे कमाने में वो दिलचस्पी रखता है, Just like a lot of pastors today. और बहुत सारे आज के पास्टरों के समान। So another person with cancer goes to that doctor. और दूसरा एक व्यक्ति जिसे भी कैंसर की बीमारी है वो उस तरह के वैद्य के And पास that जाता है। doctor is not a good doctor. और वो वैद्य जो है अच्छा वैद्य नहीं है, He's only interested in collecting money. और वो सिर्फ पैसे कमाना चाहता है। And he tells this person, और वो उस व्यक्ति से कहता है, oh, you're okay. There's nothing wrong with you. हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। And he collects his money. और फिर उसका पैसा ले लेता And this है। man goes out very happy. और ये जो बीमार व्यक्ति है वो चला जाता है, लौट जाता है, बहुत खुशहाल लौट जाता है। He's a picture of a double a child of hell.
और वो जो व्यक्ति लौट जाता है वो दूना नारकिया का उदाहरण है। He's got the same sickness as the other person, but he thinks he's free. और वो जो बीमार व्यक्ति है दूसरे बीमार व्यक्ति के समान ही उसकी बीमारी है, लेकिन वो ये सोचता है कि वो अभी स्वतंत्र हो चुका The है। other doctor told this guy the truth and took him through a painful, expensive surgery and cured him. और वो दूसरा वैद्य जो था इस व्यक्ति को सच्चाई बताया और उसे उस दर्दनाक कीमती और रीति से ले जाकर उसे छुड़ाया। But this fellow just gave him a certificate saying, "You're okay, man. You're perfectly okay." लेकिन ये जो वैद्य है, ये बुरा वैद्य, उसने सिर्फ कह दिया कि ये तुझे कोई खराबी नहीं, तू बिल्कुल चंगा है, Because he was only interested in collecting his fees. क्योंकि वो सिर्फ उसके पैसे को ऐंठने में दिलचस्पी रख रहा था। This is a picture of two types of preachers today. और ये आज के जमाने में दो तरह के प्रचारक का उदाहरण है। Which message would you like to hear? That you don't have cancer or you have? आप किस तरह का संदेश सुनना पसंद करेंगे कि आपके पास कैंसर की बीमारी है या आपके पास कैंसर की बीमारी नहीं है? To hear that I don't have it. आप जरूर यही सुनना चाहेंगे कि मुझे कैंसर की बीमारी नहीं है। But if you have it and you're told that you don't have it, then your condition is really serious. लेकिन यदि आपको कैंसर की बीमारी है और आपसे कहा जाता है कि आपको कैंसर की बीमारी नहीं है, तो वहाँ पे और भी वो गंभीर हो जाता है। When people live in sin and they're told they're saved, that is the greatest deception in the world. और जब लोगों को जो लोग पाप में जीते हैं और उनसे कहा जाता है कि वो इन पाप में नहीं जी रहे, वो उद्धार पा चुके हैं, तो सबसे बड़ा धोखा है। So that's why God sent John the Baptist to prepare people to receive Christ. और इसलिए परमेश्वर ने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को भेजा ताकि उससे इस मार्ग को तैयार करे, लोगों को तैयार करे कि वो मसीह को स्वीकारे। And that's what all of you need to ask yourself. और यही बात आप में से सभी लोगों को अपने खुद से ये प्रश्न पूछना है। Have you received the message of John the Baptist first and then received Christ? आपने सबसे पहले बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का जो संदेश है उसे पहले स्वीकारा, उसके बाद में आपने मसीह को ग्रहण किया है क्या? Which is what? इसका वो क्या है? Repent of this preoccupation with the things of earth and turn your mind to the things of heaven. और इस संसार की बातों से भरी हुई जो पहले मन था, उस मन से ऐसे सांसारिक बातों से मन फिराकर स्वर्गीय बातों की ओर हमारे मन को लगाना है। Not only the sinful pleasures of the earth, और इससे संसार की उस शारीरिक अभिलाषाओं में नहीं, but the preoccupation with a lot of things of this earth. लेकिन बाकी बहुत सारे बातें, सांसारिक बातों से जो हम व्यस्त हैं, चिंतित हैं। There's an Old Testament story और एक पुराने नियम में एक घटना, एक कहानी है of a king called Saul. और ऐसे एक राजा के बारे में जिसका नाम शौल था। You read about it in 1 Samuel 15. और पहला शमूएल जिसके 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, God said, "Go and destroy all of the enemy called Amalek." और परमेश्वर ने शाऊल राजा से कहा कि अमालियों की सारी जो बातें हैं उनको तुम नष्ट कर दो। Amalek in the Old Testament is a picture of our flesh, our fleshly sins. और पुराने नियम में अमालिक जो है आज हमारे शारीरिक जो पाप है उसको दर्शाता है। And what did Saul do? लेकिन शाऊल ने क्या किया? He killed all the bad sheep of Amalek, but did not kill the good sheep of Amalek. और अमालिक के सारे जो निर्बल भेड़ बकरियां थी उसे नष्ट किया और सबसे तंदुरुस्त भेड़ बकरियां थी उन्हें उसने बचा रखा। You read it sometime in 1 Samuel 15. और पहला शमूएल उसका 15वें अध्याय में कभी हम पढ़ेंगे। And he came to Samuel the prophet and said, "I've obeyed the Lord." और फिर वो शमूएल नबी के पास आकर कहा, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया है। Just like today people say, "I've repented." और जिस तरह आज के जमाने में लोग कहते हैं कि मैंने मन से लिया है। Samuel was a prophet. शमूएल एक नबी था। There are very few like that today. और ऐसे नबी आज बहुत कम हैं। And he said, "What about these good sheep? You haven't killed them." और फिर उसने पूछा कि ये अच्छे तंदुरुस्त भेड़ बकरियां जो रख छोड़ा है उसे तो तुमने नष्ट नहीं किया? Oh, he said, "I thought I'd give that to the Lord." फिर उसने कहा कि हाँ, मैंने ये सोचा कि इन सारी अच्छी तंदुरुस्त भेड़ बकरियों को मैं परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाऊंगा। God doesn't want all these things. तब शमूएल ने कहा कि परमेश्वर तेरे भेड़ बकरियों He की told इच्छा you नहीं to रखता। kill the good sheep and the bad sheep. उसने कहा कि सारे अच्छे और बुरे दोनों को तुम्हें नष्ट करना है। So when we are told to turn away from the world, और इसे जब हमसे कहा जाता है कि हम इस संसार से मन फिराएं, in our mind we see certain bad things in the world and certain good things in the world. तो हमारे मन में झांक के देखने से हमें कई अच्छी बातें नजर आती है संसार की और कई बुरी बातें भी नजर आती है संसार के। And so we say, "I'll give up the bad things." तो हम कहते हैं कि इस संसार की जो बुरी बातें हैं उसे हम छोड़ देते हैं, Some things which I think are good, लेकिन कई बातें जो मैं सोचता हूँ कि अच्छा है, I'll give it to the Lord. मैं उसे परमेश्वर को अर्पण करूंगा। Then you need a prophet to come and tell you that you've not really repented. और फिर जरूरत होता है कि एक नबी आकर आपसे
से कहे कि तुमने सच्चा मन नहीं कराया है। You can't have one eye on the kingdom of heaven and another eye on some of the good things of the earth. और फिर आप कभी एक आपका जो आंख है परमेश्वर के राज्य को लगाकर दूसरा आंख है संसार की भली बातों को रखकर आप जी नहीं सकते। This is how so many worldly styles and fashions come into the church, and music and dress and so many things. और इसी तरह से जो संसार की जो जीवन शैली है, संसार में जो गीत रचते हैं, ऐसे सारी बातें जो है कलीसिया के अंदर वो प्रवेश करने लगता And है। it's all the devil's attempt to slowly destroy the church. और ये सारी जो बातें हैं शैतान की तरफ से एक अटेम्प्ट है कि वो कलीसिया को पूरी तरह से नष्ट करे। I read of an experiment, I don't know whether it's true or not, but I read about an experiment that some people did with a frog. और मैंने ऐसे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है जो लोगों ने एक मेंढक के ऊपर किया था। And they said if you take a frog and put it in boiling water, it'll just die, it'll jump out immediately. और उन्होंने कहा कि आप उबलते हुए पानी में यदि मेंढक को फेंकते हैं तो जब तुरंत बाहर झट से कूद जाएगा। So they tried an experiment. तो इसलिए उन्होंने उसका वो तरकीब किया। They put a frog in cold water. उन्होंने पहले उस मेंढक को लेकर ठंडे पानी में डाल दिया। It stayed there comfortably. बहुत अच्छे सहूलियत से वो पानी में रह गया। And they increased the temperature just by 5 degrees. और फिर उन्होंने थोड़े 5% जो है उसका जो टेम्परेचर तापमान बढ़ाया। Not much of a difference. ज्यादा तो वहाँ पे फर्क नहीं हुआ। Slowly the frog got accustomed to that and stayed there. और फिर जो तापमान बढ़ा गया था उसको भी उसने उस आदत डाल ली और वहीं पे बना रहा। And once it was comfortable, they increased it another 5 degrees. फिर जब उस तापमान में वो जीने लगा तो उन्होंने और अधिक 5% जो है उस तापमान को बढ़ा दिया। Frog became gradually comfortable to that. फिर थोड़े धीरे उस तापमान का भी आदत लग गया उसको। And little increased. और थोड़ा करके उन्होंने लगातार उस तापमान को बढ़ाते गए। And finally it came to such a hot temperature, the frog died. और फिर आखिर में हम देखें कि वो तापमान इतना बढ़ गया था कि वो मेंढक उस उबलते पानी में मर गया। That is what the devil does to the church. और इसी बात को शैतान जो है कलीसिया के साथ करता है। If he brings the world suddenly into the church, many people will run away. We don't want all this. आप यदि संसार की बातें झट से तुरंत लगातार कलीसिया में डालेंगे तो बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे कि क्या है और वो चले जाएंगे। Just bring a little 5% through somebody. आप सिर्फ 5% किसी से भी वो दुनियादारी की बातें अंदर ले आओ। Let it be like that for maybe 1 or 2 years. फिर 1-2 साल के लिए वो वैसे रहने दो। And then another 5%. फिर और अधिक 5%। Make everybody comfortable with that. सभी लोगों को उसकी भी आदत लग जाएगी। There's no prophet around to expose all this. और वहाँ पर कोई नबी नहीं है इन बातों को उजागर में लाने के लिए। Finally the church is dead. फिर आखिर में वो जो कलीसिया जो है मर जाता है। This is the devil's tactic. और यही जो है तरकीब लगाता है शैतान। That's how he tries to enter your mind as well. और इसी तरह से आपके मन में भी वो प्रवेश करने की कोशिश करता है। I know people who really turned from sin and accepted Christ. और मैं जानता हूँ कई लोगों को जो सचमुच में पाप से मन फिराकर यीशु मसीह को अपना लिए हैं। The devil didn't suddenly bring the whole world into their mind, no. लेकिन शैतान ने झट से सारा संसार उनके दिल में नहीं लाया। Just a little bit. थोड़ा करके। And a little bit. फिर और थोड़ा। A little bit. और थोड़ा। It's not so much in their words and outward attitudes, it's first in the thoughts. और उनके बाहरी चाल चलन में नहीं लेकिन सबसे पहले उनके मन के विचारों में। Gradually they begin to compromise in certain areas of their private life. और फिर उनके गुप्त जीवन में कई ऐसे भागों में वो समझौता करने लगे। They occasionally go to some internet site which is not very good to look at. फिर कई एकाध बार इंटरनेट साइट में जो गलत है जो बुरा है वहाँ पर वो चले जाते हैं। Just for a short time, say okay, it's all right. और फिर अपने आप को वो कहते हैं कि हाँ थोड़े से समय के लिए तो ये ठीक है कोई बात नहीं। No, they say we must know what's going on in the world, right? और फिर वो ये भी कहते हैं कि नहीं हमें तो जानना जरूरी है कि संसार में भी क्या होता है। The devil has got an argument for every sin that he'll lead you into. और फिर हर एक पाप की ओर जहाँ पर शैतान तुम्हें ले जाएगा उसके लिए उसके पास एक कारण भी होगा। This brother who was a fine brother the day he was converted. और ये जो व्यक्ति है बहुत ही अच्छा व्यक्ति था जिस दिन उसने मन फिराया। Little by little his inner life has gone down. लेकिन थोड़ा करके उसका भीतरी मनुष्यत्व में जो है वो चूर हो जाता है। And he's sitting in a good church. Everybody thinks he's a wonderful brother or sister. और वे बहुत ही एक अच्छा कलीसिया में बैठा है और सभी लोग यही सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छा बिलीवर ब्रदर है। Private life, his home life is gone down. लेकिन उसका जो निजी जीवन है उसका जो गुप्त जीवन है वो टूट गया है। He doesn't repent. और ऐसे में यदि वो भाई मन नहीं फिराता finally be completely lost. फिर आखिर में वो एक दिन पूरी तरह से खो जाएगा। And God sends a word saying, wake up.
और फिर परमेश्वर एक वचन को भेजता है कि तुम उठ जाओ। See, Revelation chapter 3. और प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय। This is a message to the elder of the church in Sardis. और ये सार्डिस की कलीसिया में से एक प्राचीन भाई की ये एक संदेश है। Last part of verse 1, you have a name that you're alive but you're dead. और प्रकाशित वाक्य 3 का पहला वचन उसका आखिरी भाग, तुम्हारे पास एक नाम है, तू जीवित तो कहलाता है पर तू मरा हुआ You है। say you're born again. इसका मतलब ये कि तुम कहते हो कि तुम्हारा नया But जन्म हो you're चुका है, spiritually dead. लेकिन आत्मिक रीति में तुम मर चुके हो। Wake up. तुम उठ जाओ। He's fast asleep. वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है। Because there are things in you which are about to die completely. क्योंकि तुम्हें ऐसी ऐसी बातें हैं जो बहुत ही झट से अभी नष्ट होने पर है, मरने पर है। Because I have not found your works perfect in the sight of God. क्योंकि मैंने तुम्हारी बातों को परमेश्वर की नजर में सही नहीं जाना। It looks all right in the sight of men, और मनुष्य की नजरों में तो बहुत सही लगता है ये, not in the sight of God. लेकिन परमेश्वर की नजरों में नहीं। So what I want to say is, the first message, तो इसलिए if you really want to meet the Lord in the air, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पहले संदेश में यदि आप सचमुच में परमेश्वर को बादलों में मिलना चाहते हो is turn. तो आपको वहां पर मन फिराना है Turn from the world and its lusts. और इस संसार और उसकी सारी अभिलाषाओं से मन को फिराना Set your mind on the things that are above. और आपके मन को स्वर्गीय बातों पर लगाना है। So you say, but I have to do so many things on the earth. तो लेकिन आप कहोगे कि लेकिन मुझे तो इस संसार में कितने सारे कामों को करना है, I am a mother, I've got to look after my children, I've got to cook food. और मैं एक माँ हूँ, मुझे बच्चों को संभालना है, मुझे खाना और- पकाना है। Or you say, I'm a student, I've got so much to study. और या तो आप कह सकते कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मुझे और- बहुत पढ़ाई करना How can है, I keep on thinking about heavenly things all the time? मैं हमेशा स्वर्गीय बातों के बारे में और- कैसे विचार कर सकता I हूँ, have to work 10 hours in a factory or an office. या मैं तो मुझे ऑफिस में 10 घंटे लगातार काम So, करना है। what does it mean to be heavenly minded? तो स्वर्गीय बातों पर मन लगाने का मतलब क्या है? It doesn't mean I'm always reading the Bible. इसका मतलब ये नहीं कि मैं लगातार पवित्र शास्त्र पढ़ते ही रहता It doesn't हूँ। mean I'm always praying. इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं लगातार प्रार्थना करते ही रहता हूँ। Jesus was a carpenter और यीशु मसीह एक बढ़ई थे up to the age of 30. और 30 वर्ष तक वो बढ़ई का He काम कर wasn't रहे थे reading the Bible all the time. और वो हमेशा वहाँ पर पवित्र शास्त्र तो नहीं पढ़ He रहे थे, wasn't praying all the time. वो हमेशा लगातार वहाँ पे प्रार्थना तो नहीं कर रहे थे। If he was doing that all the time, he'd never even have made one table or chair. और यदि वो लगातार प्रार्थना या पवित्र शास्त्र ही पढ़ते रहते तो वहाँ पर एक भी टेबल का निर्माण He नहीं कर was पाते। a hard-working carpenter. और वो बहुत ही परिश्रम से श्रद्धालु काम करते थे, He did his work with a heavenly mind. लेकिन वो जो भी काम करते थे उनका मन जो है लगातार स्वर्गीय बातों पर था। That means he never cheated any customer. इसका मतलब ये है कि उनका जो भी कोई कस्टमर था उन्हें कभी उन्हें धोखा He नहीं never दिया, told a lie about the quality of the table that he was selling. और जो भी टेबल का निर्माण कर रहे थे या बेच रहे थे उसके बारे में कभी झूठ नहीं बोला। And if somebody cheated him, he would just forgive him. और यदि किसी और व्यक्ति ने उन्हें धोखा दिया तो उन्हें So, झट से क्षमा कर देते To be थे। heavenly minded doesn't mean we don't do our earthly work. और स्वर्गीय बातों पर मन लगाना इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार के कामों को करना बंद कर दें। If you're a student, it means you study hard, और यदि आप एक स्टूडेंट हो तो इसका मतलब है कि आप मन लगाकर पढ़ाई but you करें, don't cheat. लेकिन आप वहाँ पर धोखा नहीं देना, You're honest. आप वहाँ पर ईमानदारी से रहो। You're a businessman, you're honest. यदि आप कारोबार चलाते तो आप ईमानदारी से चलाना है। Jesus was a businessman as a carpenter, he was an honest और carpenter. यीशु मसीह जो है अपनी बढ़ाई के काम से कारोबार करते थे, वो बहुत ईमानदारी से करते So थे। heavenly minded doesn't mean you become a monk or a nun and sit in some convent and pray all the time. और स्वर्गीय स्थानों पर स्वर्गीय बातों पर मन लगाना इसका मतलब ये नहीं कि आप एकांत में एक नन या मॉन्क बन जाए और बिल्कुल अकेले रह जाओ। You have a heavenly life on this earth. इसका मतलब ये है कि जब आप संसार में हो आपका That एक means- आत्मिक या स्वर्गीय जीवन That means है। you forgive people who hurt you. इसका मतलब ये है जो लोगों ने आपको धोखा दिया है उन्हें आप क्षमा करते हो, Love your enemies. अपने दुश्मनों से प्रेम करते हो, Somebody curses you, you bless them. और जब कोई आपको श्राप देता है आप उन्हें आशीष If करते somebody हो, gets angry with you, you speak a gentle answer to them. और जब आपसे कोई क्रोधित होता है तो आप बहुत ही कोमल वचन से उनसे बातें करते हो। If you're earthly minded, you will answer back in the same way he spoke to you. और यदि आपका मन इस संसार की बातों में है तो जिस तरह से आप पे किसी ने क्रोध किया आप भी पलट कर क्रोध करोगे। In other words, your mind is heavenly, but it does the earthly things with a heavenly mind. इसका मतलब ये है कि आपका मन जो है स्वर्गीय बातों पर है, आप So- इस पृथ्वी में रहकर पृथ्वी के काम को कर रहे हैं लेकिन मन आपके स्वर्गीय स्थानों पर है। Okay, I'll finish now with one illustration. और एक उदाहरण से मैं खत्म करना चाहता हूँ। Supposing this is heaven and this table is earth. और
और मान लो कि ये जो है स्वर्ग है और ये टेबल जो है वो पृथ्वी है। So to be heavenly minded is like this. और स्वर्गीय बातों में मन लगाना मतलब ये है, If I have a rubber band, मेरे पास एक रबर बैंड है I fix the rubber band here. और मैं इस रबर बैंड को यहाँ पर फिक्स करता हूँ, Heaven. ये स्वर्ग है। But I have to study for 8 hours. लेकिन मुझे 8 घंटे पढ़ाई I करना have है, to work for 8 hours. 8 घंटे मुझे काम करना है। So I stretch this to the earth. तो मैं उस रबर बैंड को खींचकर पृथ्वी की ओर ले आता हूँ 8 hours, 10 hours, whatever I have to do. और 8 घंटे 10 घंटे जो कुछ भी मुझे करना है, Connected to heaven. और ये जो लगातार जो है स्वर्ग के साथ जुड़ा हुआ So I है। do everything with a heavenly mind. और सारी बातें जो मैं पृथ्वी पे करता हूँ स्वर्गीय मन रखकर करता हूँ Upright, honestly, humbly, loving. और सिधाई से, ईमानदारी से, खराई से, नम्रता के साथ, Not to make money, but to be a witness for Christ. और पैसे कमाने की हित से नहीं, लेकिन मसीह की गवाही बनने की हित से। When my 8-10 hours work is over, लेकिन जब मेरा 8 और 10 घंटे का जो काम खत्म हो जाता है, the rubber band is released, it goes up तो to heaven. जो रबर बैंड है उसको छोड़ देते हैं, झट से वो स्वर्ग की बातों पर चला जाता है। Then again tomorrow I have to stretch it to do everything. Maybe a mother look after so many things in the house. और फिर अगले दिन में तुरंत जो है हमें उस रबर बैंड को खींचना है पृथ्वी की ओर, हो सकता है माँ हो, बच्चे को संभालना है, घर का काम को संभालना है। But with many believers it's not like that. लेकिन कई सारे विश्वासियों के साथ ये ऐसा नहीं होता। The rubber band is tied to the earth. और ये जो रबर बैंड है पृथ्वी की बातों पर वो जुड़ा हुआ है। Sunday morning they stretch it for about 2 hours to sing and praise and listen to the word of God. और इतवार के दिन केवल जो है 2 घंटे के लिए वो स्वर्गीय बातों के लिए वहाँ पर जुड़ा देते हैं, गीत गाने के लिए। And once it's over, back to the earthly way of life. और फिर 2 घंटे के बाद झट से वो जो रबर बैंड छूट जाते हैं और पृथ्वी की बातों पर आ जाता है। Making money, पैसा बनाना fighting at home, और घर पे झगड़ा करना, just like any worldly person. और इस संसार में किसी व्यक्ति के समान Then बिल्कुल। next Sunday stretch it for another 2 hours. और फिर अगले इतवार को फिर से उस रबर बैंड को पृथ्वी से खींचकर और स्वर्गीय बातों पर जोड़ना से 2 घंटे के लिए। I said these people haven't even understood the ABC of the gospel. और फिर मैं कहता हूँ कि ये लोग जो है सुसमाचार की शुरुआत की बातों के बारे में भी नहीं जानते, They have not listened to John the Baptist. क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के प्रचार को नहीं सुना है। To repent for the kingdom of heaven is now here. और मन फिराकर परमेश्वर के राज्य की ओर मन को लगाना, इसके बारे में नहीं सुना है। So I hope you understand that is the first message. इसलिए मैं ये विश्वास आशा करता हूँ कि आप If समझ you- लें कि ये सबसे पहला संदेश है। If you get this right, आप यदि इस संदेश को सही से स्वीकारते हैं then faith and eternal life, everything will fall in the proper place. और फिर वहाँ पर विश्वास, अनंतकाल का जीवन जो है सही मायने में आपके पीछे पीछे आने लगेगा। We'll think more later. और फिर अब बाकी के सेशन